बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू एंड द प्रोडक्ट इज़ रिवार यूके सन ब्लॉक। ठीक है जी। SPF इसका है 90 और इसके ऊपर जो कुछ मेंशन है उसमें मुझे क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें मुझे इस प्रोडक्ट में मिली हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर मेंशन हैं बट वो रिजल्ट्स में शो नहीं हुई हैं, क्या इसकी प्राइस है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं लेने के, सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो, और अपना फीडबैक भी मुझे अपने कॉमेंट्स में ज़रूर शो कीजिएगा। सबसे पहले जी सन ब्लॉक लेते हुए या इसके इस्तेमाल से पहले हम लोग ये बात जो एक फ़र्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि हम सन ब्लॉक क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमें सन ब्लॉक क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सन ब्लॉक जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त हम सन एक्सपोजर होता है हमारा, तो जो सन रेज़ होती हैं वो हमारी स्किन को बहुत बुरी तरह से, बहुत हार्मफुल तरीके से वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। सो उस डैमेज से बचने के लिए हमें जो है वो सन ब्लॉक चाहिए होता है। ठीक है। सन ब्लॉक हमारी जो सूरज की जो शुआएं होती हैं वो हमारी स्किन को जब डैमेज करती हैं तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि स्किन डार्क हो जाती है, हमें टैनिंग का इशू हो जाता है, सन बर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है और प्री मैच्योर एजिंग की तरफ हमारी स्किन जो है वो चली जाती है। मतलब हम इतने बड़े होते नहीं हैं जितना कि हम नज़र आने लग जाते हैं, हमारी स्किन जो है वो सन एक्सपोजर की वजह से बुढ़ापे की तरफ चली जाती है। ठीक है। बाकी बेशक हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, सेट हैं, बट यह है कि हमारी स्किन को देख के लगता है कि जैसे हमारी एज बहुत ज़्यादा है। सो सन ब्लॉक यूज़ करने से आप इन चीज़ों से बच जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये होता है कि सन ब्लॉक हमें जो है वो स्किन कैंसर से भी बचाता है और बाज़ औक़ात कुछ मेडिसिन्स ऐसी हम लोग यूज़ करते हैं कि उसके इस्तेमाल के बाद हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जब हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है तो फिर जिस वक्त हमारा सन एक्सपोजर होता है तो सन रेज़ जो हैं वो हमारी स्किन के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं। सो अगर आप कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस भी यूज़ कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, चाहे समर हो या विंटर हो, चाहे सन जो है वो वेदर जो है वो सनी है या क्लाउडी है, आपको जो है वो सन ब्लॉक हर हाल में यूज़ करना है। जो भी मैंने ऊपर आपको नुकसानात बताए हैं जो कि सन रे से हमें होते हैं, वो सारे नुकसानात जो हैं उनसे आप सिर्फ सन ब्लॉक को यूज़ करके ही बच सकते हैं। अच्छा, सन ब्लॉक इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं है कि अगर आपने सन ब्लॉक लगा लिया है तो उसके बाद आप ज़्यादा टाइम तक जो है वो बाहर सन में रह सकते हैं या सूरज में आप रह सकते हैं। ठीक है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सन ब्लॉक जो है वो हमें फुल टाइम जो है वो, अगर दिन में 7-8 घंटे सूरज है तो वो हमें दिन में 7-8 घंटे तक सूरज की छाँव से नहीं बचाएगा। हाँ, सिर्फ ये होता है कि कुछ टाइम तक जो है वो सन रेज़ जो हैं वो हमें हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती हैं, हमारी स्किन को डैमेज नहीं करती हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो हमारी स्किन को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। सो जो सन ब्लॉक होता है उसको आपने कुछ टाइम के बाद दोबारा से रीअप्लाई भी करना होता है। अच्छा जी। अब यह है कि सन ब्लॉक की कितनी किस्में हैं। मार्केट में सन ब्लॉक जो है वो मुख्तलिफ तरह से मिलते हैं। ठीक है। कुछ क्रीम की फॉर्म में होते हैं, कुछ लोशन की फॉर्म में होते हैं, कुछ जो है सन ब्लॉक वो जेल की फॉर्म में होते हैं, कुछ सन ब्लॉक जो है वो स्टिक फॉर्म में होते हैं, कुछ जो है वो स्प्रे फॉर्म में होते हैं। जो स्प्रे में होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं, सो आपको उनको जो है वो आग वाली चीज़ों के नज़दीक जाने से जो है वो रोकना होता है। मतलब उनको आप आग के नज़दीक नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो फिर आग पकड़ लेते हैं। ठीक है। कुछ जो है वो लिप बाम की फॉर्म में होते हैं और जो लिप बाम में सन ब्लॉक आपको मिलता है वो आप सिर्फ लिप्स पे यूज़ कर सकते हैं, उसको आप बॉडी के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। अब सन ब्लॉक का इस्तेमाल कैसे है। सन ब्लॉक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस वक्त आपने सूरज में जाना है या सन एक्सपोजर आपका होने वाला है और आपने घर से बाहर निकलना है, तो आप इसको तकरीबन 30 मिनट्स पहले जो है वो अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आप बाहर निकल सकते हैं। मतलब आपका सन एक्सपोजर जो है वो अगर आप होता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन इसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ कि जिसका रिव्यू हम कर रहे हैं आज। इसके ऊपर ये मेंशन है कि आप इसको लगाने, सूरज में निकलने से पहले 15 मिनट पहले आप इसको लगाएंगे। ठीक है। इसके ऊपर ये मेंशन है कि आप इसको 15 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर जो है वो इसको लगाएंगे। इसमें SPF है 90।
ठीक है। SPF 90 का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल आप अगर 10 मिनट्स जो है वो धूप में बैठते हैं, ठीक है, धूप हमारे लिए ज़रूरी भी है, ये नहीं है कि हम धूप के नुकसानात की वजह से खुद को बिल्कुल भी धूप में लकीर ना जाएं। धूप हमारी स्किन के लिए हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें उससे विटामिन डी मिलता है जो कि हमारी हड्डियाँ मजबूत करता है। सो हमें सूरज की जो गर्मी है, हमारे जिस्म को वो गर्मी चाहिए, लेकिन हमारी स्किन को हमने उस सूरज की छांव से महफूज रखना है। सो अब इसके ऊपर मेंशन है SPF 90। अगर 10 मिनट हम धूप में बैठते हैं और 10 मिनट जो है वो हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है, तो अगर SPF 15 हम लोग ले रहे हैं, जो सबसे कम SPF मिल रहा है, अगर SPF 15 हम लोग ले रहे हैं तो फिर ये होगा कि आप 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 150। सो आप 10 मिनट के बजाय 150 मिनट्स जो है वो सूरज में बैठ सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद 150 मिनट्स के बाद आपने दोबारा जो है वो सन ब्लॉक जो है वो रीअप्लाई करना होगा, और फिर उसके बाद आप जो है वो दोबारा सन में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम टाइम जो है वो धूप में बैठें या धूप में निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो आप धूप से बच के रहें। और अगर आपका बहुत ज़रूरी निकलना है तो फिर आपने सन ब्लॉक लगाना है। अब ये जो है ये है SPF 90, जो कि हाईएस्ट लेवल है और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़ कि SPF 90 है। इसके ऊपर ये मेंशन है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है कि हाँ ये वाकई वाटर रेजिस्टेंट है, कि अगर आप इसको लगाते हैं और इसके बाद अगर आप अपने हाथ के मुंह धोते हैं तो वो इतनी जल्दी जो है वो सन ब्लॉक जो है वो आपकी स्किन से उतरता नहीं है। एंटी डार्क स्पॉट्स एंड एंटी डार्कनिंग। अब ये वाली जो दो चीज़ें नीचे वाली हैं, इनके ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैंने इसको लिया और मैंने इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद मुझे इसका क्या रिजल्ट मिला। ठीक है जी, मैं अभी आपके सामने इसको करती हूँ। और सन ब्लॉक ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसकी लगाएंगे। अब ये देख लें कि मैंने बिल्कुल मटर के दाने जितना लिया है, और आप इसको देख लें कि इसकी कितनी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी है। ये देख लें, ये ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपनी स्किन के ऊपर एक वाइट वॉश कर रही हूँ। ठीक है जी, ये आपके सामने है इसका। सो मुझे इसकी यही वाली चीज़ जो है वो इसकी अच्छी नहीं लगी थी कि इसकी जो एप्लीकेशन है उसके बाद ये आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपने ऊपर वाइट कलर का एक मास्क पहन लिया है अपनी स्किन के ऊपर, और ये बिल्कुल भी उस तरह से स्किन में ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन में ऑब्जर्व नहीं होता है, और इसके ऊपर ये वाइट कास्ट आ जाती है। ये देख लें, आपकी स्किन का ये वाला हाल कर देता है। ठीक है जी, और इसी वजह से जो है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा था। और दूसरी चीज़ कि अगर सिर्फ इसका ये वाइट कास्ट का इशू होता तो भी खैर थी, ठीक है, फिर भी इतना बड़ा इशू नहीं है। जो दूसरी चीज़ इसमें मुझे लगी थी वो ये है कि इसको आप अप्लाई करते हैं। अच्छा, मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई किया तो इसकी ये वाली हालत थी, सो उसके बाद मैंने इसको अपने फेस पे नहीं लगाया। मैंने सोचा कि मैं इसको जो है वो हाथों पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब हाथों पे लगाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको निविया लोशन के साथ जो है वो मिक्स करके तो लगाया। अब क्या हुआ कि जिस वक्त मैंने इसको मिक्स करने के बाद इस तरह से लगाया और मैं बाहर निकली, और तकरीबन कोई पौने घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मैंने अपने हाथों को देखा तो मुझे यकीन आया कि ये मेरे हाथ हैं कि इनकी क्या कंडीशन होगी थी कि आपकी स्किन के ऊपर जो है ये छोटी छोटी सी लाइंस बनी हुई होती हैं। ठीक है, वो लाइंस इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट, मतलब उन लाइंस के अंदर ये सारा वाइट वाइट जो सन ब्लॉक है ये था, और बाकी जो वो उनके अंदर वो जो छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं हमारी स्किन के अंदर, वो अपने कलर में थे। सो मैं इसको देख के बड़ी हैरान परेशान हुई कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है मेरे हाथों के साथ। सेकंड डे मैंने अप्लाई किया तो उसके बाद फिर यही हालत थी। थर्ड डे मैंने जो है सन ब्लॉक को जो है वो कम लिया, और लोशन जो है वो मैंने उसके अंदर ज़्यादा ऐड किया कि मैं देखूँ कि शायद मैं सन ब्लॉक ज़्यादा डाल रही हूँ और लोशन कम है। तो तीसरे दिन भी उसी तरह से वही हुआ मेरे साथ कि मतलब मेरी स्किन के ऊपर, हाथों की स्किन के ऊपर पैचेस बन रहे थे। सो और बहुत ज़्यादा हाथ मेरे ड्राई हो रहे थे, लिटरली बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। सो मैंने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। ठीक है, प्राइस है इसकी, ये 150 ml की बॉटल है और प्राइस है इसकी 500। अब 150 ml और 500 प्राइस ये बिल्कुल रीज़नेबल है, ये प्राइस में ज़्यादा नहीं है, बट जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं।
लिटरली बहुत ज़्यादा डेंजरस इसके रिजल्ट्स हैं। सो मैं जो हूँ तो इसको किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करे। और मैंने इसका आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है, ना तो मुझे इसको मतलब इसके लिए पॉजिटिव रिव्यू करने के मुझे कोई पैसे मिलने थे, और ना ही ये कि मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं इसको नेगेटिव इसके रिव्यूज़ दे रही हूँ, तो इसमें मुझे कोई टेंशन है। मैं इसका बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू आपके साथ मैंने शेयर किया है जो कि मेरे अपने साथ हुआ है, ठीक है। बाकी स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि सन ब्लॉक आपके लिए क्यों ज़रूरी होता है। सो आप कोशिश करें कि आप लगाएं और अच्छा सा कोई सन ब्लॉक लेके लगाएं, लेकिन वो सन ब्लॉक हो जो कि आपकी स्किन को इस तरह से जो है वो उस पर पैचेस ना बने और इस तरह से उस पर जो है वो वाइट कास्ट ना हो। मतलब ये ना लगे कि आपने जो है तो वाइट वॉश कर लिया है अपने फेस के ऊपर या अपने हैंड्स के ऊपर। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि रिव्यू आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और मैंने रिवाज का सिर्फ यही वाला जो है वो सन ब्लॉक लिया है। सो मुझे तो ये वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। बाकी सन ब्लॉक के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, हो सकता है कि उनके रिजल्ट्स अच्छे हों या वो इस तरह से वाइट कास्ट ना छोड़ते हों या फिर इस तरह से वो आपकी स्किन के ऊपर पैचेस या ड्राई ना करते हों। सो मैं बाकी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, बट मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस रहा है रिवाज के सन ब्लॉक के साथ वो बहुत बुरा रहा है। सो मैं ये किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो ये वाला जो है सन ब्लॉक यूज़ करें। मुझे आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।